कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम शयन है, जो मोटी और एक खुशमिजाज लड़की है। वह शर्मीली है और खुद पर भरोसा कम है। फिर भी उसे गाना, डांस करना और अपना ऑनलाइन शो होस्ट करना बहुत पसंद है, लेकिन वह अपना चेहरा छुपा कर रखती है ताकि उसके फैंस उसे असल में देखकर निराश ना हो। शो ख़त्म करने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है और धीरे से अपना सपना बताती है कि वह हाई स्कूल पास करके अकेले रहना चाहती है, अपने कमरे में खाते पीते और सोते हुए दिन बिताना चाहती है। अचानक उसे बाहर से खाने की खुशबू आती है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार बारबेक्यू कर रहा है, तो वह खुशी से नीचे भागती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे जितना चाहे उतना खाने देते हैं। उसके लुक्स की परवाह नहीं करते। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह सुंदर है। भले ही उसका वज़न ज़्यादा हो, लेकिन वह बहुत असुरक्षित है। इसीलिए चुपचाप वापस अंदर चली जाती है और एक फैमिली फ़ोटो को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि ज़िंदगी उसके साथ न्याय नहीं करती, क्योंकि उसके पूरे परिवार में सिर्फ वही मोटी है। फिर हम उसकी जुड़वा बहन शिया से मिलते हैं, जो उससे बिल्कुल अलग है, पतली, सुंदर और चमकदार। उसकी आवाज़ ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन उसके लुक्स की वजह से उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उसकी कंपनी में एक मशहूर सिंगर सॉन्ग परफॉर्म करता है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और शिया उसे दूर से देखती रहती है, उससे मिलने का सपना देखते हुए। वहीं शिया डांस क्लास लेती है और इंटरव्यू में भी आती है। उसके दोस्त उसकी बढ़ती हुई फेम से चलते हैं। एक दिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि कंपनी उसके घर पर इंटरव्यू लेने आएगी। शिया घबरा जाती है और शयन को मैसेज करती है कि कहीं छुप जाए ताकि कोई उसे ना देखे, क्योंकि उसे अपनी मोटी बहन पर शर्म आती है। उसी समय शयन अपने कमरे से फैमिली फ़ोटो हटा देती है और छुपा देती है। इंटरव्यू के दौरान शिया अपने सपोर्टिव माता पिता की तारीफ करती है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके भाई बहन हैं, तो वह झूठ बोल देती है कि उसकी एक बड़ी बहन विदेश में है। उसी दौरान शयन के पेट में तेज़ दर्द होने लगता है। वह खुद को रोक नहीं पाती और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। शिया उसे छुपने का इशारा करती है, लेकिन वह जल्दी में निकल जाती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद शयन अपनी बहन से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। शिया हंसते हुए कहती है कि उसे अपनी मोटी बहन पर शर्म आती है और काश वह गायब हो जाए। यह सुनकर शयन बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि वह शिया के बाल खींच ले। अगले दिन शयन स्कूल जाती है। साफ दिखता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वह हेडफोन लगाकर उनकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। वह चुपचाप एक क्लासमेट जॉन को पसंद करती है, लेकिन वह और उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे 1 साल पुरानी बात याद आती है, जब उसने जॉन को एक लव लेटर लिखा था। एक क्लासमेट ने वह लेटर छीनकर सबके सामने पढ़ दिया और उसका मजाक उड़ाया। जॉन भी हंस पड़ा और उसे शर्मिंदा किया, जबकि शयन इतनी सीधी और डरपोक थी कि खुद का बचाव भी नहीं कर पाई। अब वह ग्रेजुएशन के दिन गिनती रहती है ताकि जल्दी से इस जगह से दूर जा सके। वहीं दूसरी तरफ शिया सॉन्ग के साथ एक एड शूट कर रही होती है, लेकिन वह संघर्ष कर रही होती है। वह गा नहीं पाती और सिर्फ अपने लुक्स पर निर्भर रहती है। वह सॉन्ग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुस्से में कहता है कि वह ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसमें टैलेंट ना हो और जो सिर्फ खूबसूरती पर निर्भर हो। ये सुनकर शिया टूट जाती है और रोने लगती है। इधर शयन अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है। तभी उसका कुत्ता अचानक भाग जाता है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ती है और सड़कों से होते हुए उसे ढूंढती है। आखिर में उसे अपना कुत्ता एक बूढ़ी औरत के पास मिलता है, जो ज़मीन पर गिरी हुई होती है। शयन उसकी मदद करती है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर तक ले जाती है। वह औरत बताती है कि वह एक जादूगरनी है और उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। पहले तो शयन हंस देती है और सोचती है कि यह सब मजाक है, लेकिन जब वह औरत जोर देती है तो शयन बोल देती है कि वह अपनी बहन शिया की तरह सुंदर और पतली बनना चाहती है। जादूगरनी उसे एक रहस्यमयी नेकलेस देती है
और कहती है कि यह उसकी इच्छा पूरी करेगा। शयन जैसे ही उसे पहनती है और वहाँ से जाने लगती है, उसके पेट में तेज़ दर्द उठता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय शिया भी अपनी डांस क्लास में बेहोश हो जाती है। दोनों बहनें अस्पताल में होश में आती हैं और हैरान रह जाती हैं कि वे एक ही कमरे में हैं। उनकी माँ अंदर आती है और उन्हें उनके नाम से बुलाती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो डर के मारे चिल्ला उठती हैं, क्योंकि उनके शरीर आपस में बदल चुके होते हैं। पहले उन्हें लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन कुछ भी करने से यह वापस ठीक नहीं होता। शिया उस अजीब नेकलेस को देखती है और शयन को जादूगरनी की बात याद आती है। दोनों उसे ढूंढने जाती हैं, लेकिन उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि वह 1 महीने की छुट्टी पर है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे तय करती हैं कि तब तक एक दूसरे की ज़िंदगी छहेंगे और उसे ख़राब नहीं करेंगी। शिया शयन को सिखाती है कि उसे ठंडा और घमंडी कैसे बनना है और उसे चेतावनी देती है कि वह किसी पर दया ना दिखाए, वरना लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। वह उसे अपने डांस वीडियो भी दिखाती है ताकि वह वैसा ही कर सके। हैरानी की बात यह होती है कि जब शयन कोशिश करती है तो वह बहुत अच्छा डांस करती है, जिससे पता चलता है कि वह अपने कमरे में चुपचाप गाना और डांस करना पहले से ही प्रैक्टिस करती थी। शिया उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है